आप खुद प्रैक्टिकल करके देखिएगा। इस वीडियो को खत्म हो जाने के बाद आप यूट्यूब पे जाइएगा और चेक करके लिखिएगा बाकायदा कि मैं अपने लिए अच्छी कोचिंग का चुनाव कैसे करूं। ताज्जुब की बात है कि आपको एक वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये वीडियो शायद पहली वीडियो है जो आपको हेल्प करेगी। और यहां मैं आज आपको बताने नहीं आया हूं कि आप विद्याकुल को चुने या विद्याकुल को क्यों चुने। प्यारे बच्चों, यूट्यूब पर जितनी भी वीडियो आपको आपकी कोचिंग से उपलब्ध मिलेंगी कि 11वीं की पढ़ाई कैसे शुरू करें, 12वीं की पढ़ाई कैसे शुरू करें, 9वीं की पढ़ाई कैसे शुरू करें, 10वीं की पढ़ाई कैसे शुरू करें, डिफेंस की तैयारी कैसे करें, या और तमाम जितनी वीडियो आपको मिलेंगी, और जितने बड़े बड़े शिक्षक भारत के स्तर पर, जितने बड़े शिक्षक हैं जो खुद को स्वघोषित शिक्षक हैं, जो अपने आप को बताते हैं कि उन्होंने भारत को बदला है, रिवॉल्यूशन लाया, वो भी उन क्लासेस के अंदर अपने बैच को प्रमोट करते हुए पाए जाते हैं। इसका अर्थ है कि आपके पास ये चुनाव करने की शक्ति ट्रांसफर नहीं की जाती। आपको ये बताया जाता है कि हम कैसे बेहतर हैं और हमें ही चुनो। आपको यह बदलाव अपने अंदर लाना पड़ेगा। एंटरटेनर्स को और यूट्यूबर्स को यूट्यूबर्स कहना शुरू करना पड़ेगा। शिक्षक की श्रेणी से अलग करना पड़ेगा। अन्यथा जो रियल टीचर्स हैं, जो सच में शिक्षक हैं, वो आपसे ऑलरेडी बहुत दूर हो गए हैं, है ना, और वो आपसे इसी तरह से दूर होते 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 चले जाएंगे। प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका बड़ा भाई अखिल अंगीरा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की इस चर्चा को अगले 20 मिनट बहुत धैर्यपूर्वक सुनिएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चर्चा को सुनने के बाद आपके पास एक ऐसा लेंस आ जाएगा जिससे आप अपने जीवन में सदैव अच्छा चुनाव कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो का नाम भी चुनाव रखा है और एक बार फिर इसे 3 भागों में बांटा है जिससे कि आप आसानी से इसे समझ पाएं। इसका पहला भाग होगा दर्पण, दूसरा भाग होगा व्यवस्था और तीसरे भाग में हम चर्चा करेंगे चुनाव की। प्यारे बच्चों, हुंकार असेसमेंट टेस्ट की जो वीडियो कल आपके साथ साझा की थी उसको आपका बहुत प्रेम मिला और उसके नीचे आए हुए कमेंट्स को पढ़ते हुए अचानक अपनी जिम्मेदारी का आभास और ज़्यादा हुआ। आपकी परेशानियों को ढूंढते हुए, आपकी परेशानियों को समझने के क्रम में एक बड़ा सवाल मुझे मिला कि YouTube के ऊपर आप कोई भी कीवर्ड डालते हैं, आप कोई भी सर्च डालते हैं तो आप देखेंगे कि हज़ारों वीडियो आ जाती हैं। लेकिन आप इसे खुद टेस्ट कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद YouTube के ऊपर लिखिएगा हाउ टू फाइंड माई सेल्फ अ गुड कोचिंग, या फिर मैं अपने लिए एक अच्छी कोचिंग का चुनाव कैसे करूं। रिजल्ट देख के मैं हैरान हो गया। YouTube पर इस टॉपिक पर एक भी वीडियो उपलब्ध नहीं है, एक भी वीडियो उपलब्ध नहीं है। अपने आप को शिक्षक कहने वाले, अपने आप को एडुकेटर कहने वाले, अपने आप को मेंटोर कहने वाले, अपने आप को आपका बड़ा भाई और आपका हितैषी बताने वाले एक भी संस्थान ने, एक भी शिक्षक ने आज तक इतना कष्ट नहीं उठाया, आज तक एक भी ऐसी वीडियो का निर्माण नहीं करा जिससे कि आपके पास ये शक्ति आ जाए कि आप अपने लिए अच्छी कोचिंग का चुनाव कर पाए। और ये समस्या गहरी और गंभीर है, आपको समझना पड़ेगा। ये चुनाव आपको ना सिर्फ 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में करना है, अपितु अपने भविष्य के लिए आपने जो बड़े सपने संजोए हैं उन सभी में आपके सामने यह चुनाव बार बार लगातार आएगा। 12वीं करने के बाद यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह सवाल आपके पास आएगा। किसी अच्छे कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह सवाल आपके पास आएगा। कॉलेज से निकल जाने के बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं तो भी यह सवाल आपके सामने आएगा। आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब नौकरी लेने के लिए जाएंगे तब भी यह सवाल आएगा कि किस कंपनी में जाएं। प्यारे बच्चों, समाज का जो नैतिक पतन शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में हुआ है, इससे बड़ा पतन मैंने अपने समझने के क्रम में आज तक नहीं देखा। YouTube के प्रचार प्रसार से जहां एक तरफ टॉपिक्स एक्सेसिबल हुए,
मैं एजुकेशन को एसेसेबल नहीं बताऊंगा, जहाँ टॉपिक्स एसेसेबल हुए, जहाँ पे बच्चे के पास 20, 30, 50, 100 शिक्षकों से पढ़ने की एक चॉइस आई, वहाँ पे 1,000 से 10,000 एंटरटेनर्स की फौज भी खड़ी हो गई। ये एंटरटेनर्स की फौज आपका भविष्य बिगाड़ने के अलावा कोई शक्ति अपने पास नहीं रखती। मैं फूहड़ और किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी में यकीन नहीं रखता हूँ, लेकिन एक कोशिश है, मैं थोड़ा सा ब्लर करके दिखाऊंगा, मेरे उल्टे हाथ पे यदि मेरी एडिटिंग टीम सहयोग करके दिखा पाए। आप इन शिक्षक साथी को देख रहे होंगे, ऐसा ही दावा करते हैं ये शिक्षक हैं या ये ट्रेनर हैं, और इनका बर्ताव छात्रों के प्रति देखिए, ये शायद डिफेंस की तैयारी छात्रों को करा रहे हैं और जूते का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों को ज्ञान देने के लिए, ठीक है। और यह जूता ये बच्चे के सर, आपके भाषा में कहूं तो सर के ऊपर या गालों पर मार रहा है। लेकिन आप सनातन वेद उपनिषद पढ़ेंगे तो जानेंगे, पाएंगे कि माँ सरस्वती का वास स्थल हमारा सर है, हमारा मस्तिष्क है। और जब किसी बच्चे को पढ़ाना और समझाना आसान नहीं होता, तो मारना ही एक ऐसा उपाय है जिससे आप खुद को बचा सकते हैं। आप ये दिखा सकते हैं कि आप स्ट्रिक्ट हैं, आप ये दिखा सकते हैं कि मैं तुम्हारे सपने को पूरा करने में तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये ढकोसले के सिवा कुछ भी नहीं। और ऐसा ढकोसला, ऐसा नाटक करने वाले यूट्यूब पे हजारों एंटरटेनर्स हैं जो खुद को शिक्षक होने का दावा करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बड़े भाई के रूप में मेरी नैतिक जिम्मेदारी है आपको बताना। आप सुने ना सुने, आप माने ना माने, लेकिन जब श्री हरि की सभा में मेरा जाना होगा तो मुझसे ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या तुमने अपनी नैतिक जिम्मेदारी को पूरा किया, तो मैं गर्व से कह पाऊंगा कि हाँ, मैंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी को पूरा किया। आपने माना नहीं माना ये आपके ऊपर है। प्यारे बच्चों, कैसा हो यदि आपके पास एक ऐसी शक्ति आ जाए, एक ऐसी पावर आ जाए जहां पे आप बेहतर चुनाव कर सकें हमेशा अपने लिए, और यह चुनाव आप दिन रात कर रहे हैं। जब आप किसी गारमेंट्स की शॉप पे जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, तो शर्ट्स के बीच में चुनाव कर रहे हैं कि कौन सी शर्ट मेरे ऊपर अच्छी लगेगी, कौन सी पैंट मेरे ऊपर अच्छी लगेगी। जब आप बाइक खरीदने जाते हैं या गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उसके बीच में चुनाव करते हैं कि कौन सी गाड़ी मुझे लेनी है। जब आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो कोचिंग्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस कोचिंग से मुझे पढ़ना है। और इन सभी चीज़ों में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। उसमें धन या अर्थ एक फैक्टर है, उसमें क्वालिटी एक फैक्टर है। इसी तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर आपकी चॉइस का, आपके चुनाव का निर्माण करते हैं। इसी को लेके विस्तृत चर्चा आज के सेशन में करेंगे। प्यारे बच्चों, YouTube पर जितनी भी वीडियो आपको आपकी कोचिंग से उपलब्ध मिलेंगी कि 11वीं की पढ़ाई कैसे शुरू करें, 12वीं की पढ़ाई कैसे शुरू करें, 9वीं की पढ़ाई कैसे शुरू करें, 10वीं की पढ़ाई कैसे शुरू करें, डिफेंस की तैयारी कैसे करें, या और तमाम जितनी वीडियो आपको मिलेंगी, और जितने बड़े बड़े शिक्षक भारत के स्तर पर, जितने बड़े शिक्षक हैं जो खुद को स्वघोषित शिक्षक हैं, जो अपने आप को बताते हैं कि उन्होंने भारत को बदला है, रिवॉल्यूशन लाया, वो भी उन क्लासेस के अंदर अपने बैच को प्रमोट करते हुए पाए जाते हैं। इसका अर्थ है कि आपके पास ये चुनाव करने की शक्ति ट्रांसफर नहीं की जाती, आपको ये बताया जाता है कि हम कैसे बेहतर हैं और हमें ही चुनो। आप खुद प्रैक्टिकल करके देखिएगा। इस वीडियो को खत्म हो जाने के बाद आप YouTube पे जाइएगा और चेक करके लिखिएगा बाकायदा कि मैं अपने लिए अच्छी कोचिंग का चुनाव कैसे करूं। ताज्जुब की बात है कि आपको एक वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये वीडियो शायद पहली वीडियो है जो आपको हेल्प करेगी, और यहां मैं आज आपको बताने नहीं आया हूं कि आप विद्याकुल को चुने या विद्याकुल को क्यों चुने। लेकिन जब भी आप किसी भी संस्था के साथ जुड़ने का प्रयत्न करें, वो चाहे विद्याकुल ही क्यों ना हो,
तो विद्या कुल को भी उसी तराजू के ऊपर तोलें जो आज मैं आपको बांट देने के लिए आया हूं। तराजू और बांट देखे है ना आपने? तो जब विद्या कुल का वजन करें या किसी और संस्था का वजन करें तो इन्हीं बांटों के साथ इस वजन को कीजिएगा। मैं आज ना विद्या कुल को प्रमोट करने आया हूं, ना आज मैं आपको ये कहने आया हूं कि विद्या कुल सबसे बेस्ट है। आज से आप तय करेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है। मैं आज आपको ऐसा मंत्र देने आया हूं कि इस मंत्र के बाद आपके पास यह शक्ति आ जाएगी कि आपको क्या चुनना है, आपके लिए क्या बेहतर है। इसे शुरू करने से पहले एक एडवाइस या एक एडवाइजरी मैं आपके लिए जारी करना चाहता हूं कि बेटा, ये जो छात्र जीवन है, इस छात्र जीवन के कुछ लक्षण और कुछ गुण बताए गए हैं। अगली किसी वीडियो में इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। हुआ क्या है कि छात्रों ने एक ऐसा रास्ता चुन लिया है जो उन्हें पतन की ओर लेकर जा रहा है, और ये चरित्र पतन भी है, ये आपके शिक्षा का पतन भी है, ये आपका नैतिक पतन भी है। कल वाली वीडियो के ऊपर मैं देख रहा था, एक लूसी प्रियदर्शनी हमारी छात्रा है, कक्षा 9 से जुड़ी हुई है और कक्षा 12वीं तक वो 4 साल से विद्या कुल से पढ़ती हुई आई है। उसने एक कमेंट करा कल वीडियो के नीचे, और उसके ऊपर एक कमेंट आया हुआ है, किसी छात्रा का है या छात्र का है, मैं देख नहीं पाया। आप ये बता दीजिए कि एक क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन लौड़ा ना जी। ये सोच आपको पतन की ओर लेकर जाएगी कि हम वहां पढ़ेंगे जहां का क्वेश्चन लड़ता हो। अगर क्वेश्चन लड़ने की बात है और आप रटन विद्या के ऊपर चलना चाहते हैं तो फिर यकीन मानिए आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1000 ऑब्जेक्टिव्स आप खुद कहीं से डाउनलोड कर लीजिए, कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए और उसे रटना शुरू कर दीजिए। आपको जान के हैरानी होगी कि आपके रटे हुए सवालों में से भी 15-20 सवाल लड़ जाएंगे। लेकिन क्या शिक्षा का उद्देश्य सवालों को लड़वाना है या छात्रों को इस स्तर पे तैयार करना है कि किसी भी तरह का प्रश्न आ जाए, छात्र उस प्रश्न से लड़ जाए और उसे सॉल्व कर ले? आपको यह बदलाव अपने अंदर लाना पड़ेगा। एंटरटेनर्स को और यूट्यूबर्स को यूट्यूबर्स कहना शुरू करना पड़ेगा, शिक्षक की श्रेणी से अलग करना पड़ेगा। अन्यथा जो रियल टीचर्स हैं, जो सच में शिक्षक हैं, वो आपसे ऑलरेडी बहुत दूर हो गए हैं, है ना, और वो आपसे इसी तरह से दूर होते 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 चले जाएंगे और आपके पास सिवाय पतन के कुछ भी नहीं बचेगा। तो अच्छे शिक्षकों को बचाने के लिए, इस समाज में शैक्षिक मर्यादाओं को बचाने के लिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप सीरियस होना स्टार्ट करें। उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्रों से मेरा निवेदन है, उसका रीज़न बताता हूं कि आपके समझने की जो शक्ति है वो बाकी के स्टेट्स के बच्चों से कहीं ज़्यादा है, और उसकी वजह है जिस तरह का सामाजिक वातावरण हमारा होता है, जिस प्रकार के संघर्षों को हम देखते हुए आते हैं, तो हमारे पास बातों को समझने की शक्ति बाकी सबसे ज़्यादा डेवलप हो जाती है। इसीलिए ये जिम्मेदारी आज मैं आपको सौंपता हूं। इस वीडियो को वायरल करने के लिए, इस चैनल पे व्यूज़ लाने के लिए मैं आपको वादा करता हूं कोई डिस्कशन कभी नहीं करूंगा। आप इसे बिल्कुल सब्सक्राइब मत कीजिएगा, आप वीडियो को बिल्कुल लाइक मत कीजिएगा, अगर समझ में ना आए तो कमेंट भी मत कीजिएगा। लेकिन ये जो चर्चाएं मैं आपसे कर रहा हूं, इन चर्चाओं को अपने साथ लेकर चले जाइएगा और मानिएगा मत, इनके ऊपर मनन कीजिएगा। मानने से पहले अगर आपने मनन करना शुरू कर दिया तो आपके अंदर एक ऐसी शक्ति विकसित हो जाएगी, एक ऐसी संरक्षण में, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन शक्ति उसके लिए सही शब्द नहीं है, कला हम लोग कह सकते हैं। आपके अंदर एक ऐसी कला डेवलप हो जाएगी जिससे आप दूरदर्शी हो जाएंगे। आपको समझ में आने लगेगा कि मुझे, मेरे लिए अखिल एज अ ह्यूमन को, अखिल एक मानव को अपने ढांचे के लिए किस चीज की जरूरत है। मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूं, मुझे पता है आप में से आधे बच्चों की, आधे क्या 10 बच्चों को भी ये बातें समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा।
इस स्तर पे सपोर्ट कीजिएगा कि ऐसी चर्चाएं बाकी के लोग भी आपके साथ लाने के लिए तैयार हो, जिससे आपका भविष्य बदले। और आप यकीन मानिए, इन्हीं चर्चाओं की आवश्यकता है आपको, इन्हीं चर्चाओं की आवश्यकता है समाज को, इन्हीं चर्चाओं की आवश्यकता है शिक्षाविदों को। एंटरटेनर्स को एंटरटेनर्स मानिए, उनके पास जाइए, उनके यूट्यूब चैनल पर जाइए, हंसिए, देखिए और आ जाइए, उठा के कुछ मत लाइए। अच्छे शिक्षकों की पहचान कीजिए, अच्छे संस्थानों की पहचान कीजिए, वहां इसी विचारधारा के साथ जाइए, इसी माइंडसेट के साथ जाइए, इसी मनोभाव के साथ जाइए कि मैं यहां समर्पण के साथ आया हूं और यहां से मैं शिक्षा लेकर जाऊंगा। यह था दर्पण, पहला भाग, जहां पे आपके सामने अब इस समाज का एक आईना है कि यहां पे लोग आपको बरगलाने, बहुत बार पैसे के ऊपर बरगलाएंगे, बहुत बार कहेंगे कि भैया कम फीस है, हम रिवॉल्यूशन ले आए। आपको जान के हैरानी होगी कि पैसा शिक्षा में या अपने लिए शैक्षणिक संस्थान चुनने की प्रक्रिया में सबसे आखिरी फैक्टर है, सबसे आखिरी फैक्टर है। आगे चल के बताऊंगा कैसे। कुछ लोग आएंगे जो आपको कहेंगे कि भाई कम पैसे हैं। अस्पताल में ईश्वर करे आपका कभी जाना ना हो, आपके घर परिवार में कभी कोई ना जाए, लेकिन अस्पताल में एक अजीब सी घटना आपको देखने के लिए मिलेगी कि डॉक्टर बहुत बार कहते हुए सुनाई पड़ेगा आपको कि भाई 1 लाख रुपए चाहिए, 1.5 लाख रुपए चाहिए। तो क्या आपने देखा है कि कोई अपने पेशेंट को वहाँ से निकाल के बोले कि नहीं जी हम तो 100 रुपये वाले के यहाँ इलाज कराएंगे? लोग कहते हैं कि हम अरेंज करके लाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जान अगर सुरक्षित है तो पैसा फिर कमा लिया जाएगा। ये था दर्पण। बहुत बार आपको इमोशनल तरीके से एक्सटॉर्ट करने के लिए आएंगे, आपका उत्पीड़न इमोशनल तरीके से करने के लिए भी आएंगे। बेटा जी हम आपके लिए ये कर देंगे, देखिए बेटा जी, और बहुत सरल दिखेंगे ऊपर से, लेकिन अंदर से उतने ही कुटिल होंगे। ऊपर से बहुत सरल दिखेंगे लेकिन उतने ही कुटिल होंगे। और इसकी अगर पहचान करनी है तो अननेसेसरी रील्स आप देख लेना, लेकिन ये सबको करनी पड़ रही है। लेकिन अंतिम लक्ष्य आपको उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्रदान करना ही है। अंतिम लक्ष्य आपको आपके जीवन में एक बेहतर इंसान, आपको आपके जीवन में एक कामयाब इंसान बनाने का ही है। इसलिए ये बदलाव आपसे शुरू होगा, ये बदलाव आपको करना पड़ेगा, आपको अपने लिए अच्छा चुनाव करना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने लिए अच्छा चुनाव करना शुरू कर देंगे उस दिन ये सामाजिक सरोकार पूर्ण रूप से बदल जाएगा। दर्पण के बाद व्यवस्था पर चलता है इस चर्चा का दूसरा भाग। आप लोग दो तरह की व्यवस्थाएं पाएंगे, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन, और एक तीसरा मॉडल जो धीरे धीरे विकसित हो रहा है वो है ऑफलाइन और ऑनलाइन। उदाहरण के तौर पर बताता हूं। माफ कीजिएगा। जब व्यवस्था की बात करते हैं, ये मैं आपकी कोचिंग के चुनाव के संबंध में व्यवस्था की बात कर रहा हूं, तो आप पाएंगे कि एक तो ऑफलाइन कोचिंग्स आपके पास उपलब्ध है, कुछ कोचिंग्स आपके गांव में, कुछ कोचिंग्स आपके गांव से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और कुछ कोचिंग्स शायद आपको अपने नज़दीकी टाउन में यानी कि 25-30 किलोमीटर में जाना पड़े। और बहुत सारे छात्र मैं देखता हूँ मोतिहारी में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में, बहुत जगह अपने गांव से 25-30 किलोमीटर दूर आकर उन कोचिंग्स में पहुंचते हैं। एक व्यवस्था ऑफलाइन की व्यवस्था है। इसी प्रकार एक व्यवस्था है ऑनलाइन की, जहां पे आप घर बैठे अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से और टीवी से घर बैठे पढ़ सकते हैं। और तीसरी व्यवस्था जिसे ब्लेंडेड
इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि ऐसी संस्थाएं जो ऑनलाइन भी कंटेंट देती हैं और ऑफलाइन भी उपलब्ध है। ये 3 व्यवस्थाएं आज के समय में आपके पास उपलब्ध हैं। बिहार की विशेष रूप से बात करूं तो 2 तरह की व्यवस्थाएं, सिर्फ 2 तरह की व्यवस्थाएं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। पूर्ण रूप से ब्लेंडेड व्यवस्था बिहार में अभी कोई भी नहीं है। हम उस स्तर पे उस ओर प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि 2025 के अंदर आपको विद्याकुल ऑफलाइन भी देखने के लिए मिले। बहरहाल विद्याकुल को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, चर्चा करते हैं कि 2 व्यवस्थाओं में से आपके लिए बेहतर व्यवस्था कौन है। व्यवस्था आपको समझ में आ गया। अब आपको ये समझ में आ गया कि चॉइस कहाँ से बनानी है, किन दो चॉइसेस के बीच में आप अटक रहे हैं या लटक रहे हैं। इन्हीं दोनों के बीच में आपको चुनाव करना है कि मुझे ऑफलाइन जाना है या मुझे ऑनलाइन जाना है। ठीक है, अब ऑफलाइन के प्रो देख लेते हैं और कॉन्स देख लेते हैं, यानी कि ऑफलाइन के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। देखिए, ऑफलाइन के अंदर एडवांटेजेस की यदि बात करें तो सबसे पहली एडवांटेज है कि आपके साथ फिजिकली बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो एक पेपर पे ऐसे लाइन काट लें और दोनों तरफ डिफरेंस लिखते चलें। ऑफलाइन में आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके साथ पढ़ते हैं, तो सीखने के जो चांसेस हैं, जो पीयर टू पीयर लर्निंग है, जो हम आपस में सीखते हैं, साइंस का कहना है कि जब 2 व्यक्ति आपस में साथ रहते हैं तो अच्छे से ज़्यादा सीख पाते हैं, क्योंकि एक दूसरे से अच्छे सवाल कर पाते हैं। वो वहाँ पे एडवांटेज हो जाती है। लेकिन ये ही डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो जाती है ऑफलाइन में, यानी कि अधिक दोस्त होंगे तो आपका समय खराब होगा। और ये डिसएडवांटेज से माता पिता भी परेशान है, हम लोग भी इस डिसएडवांटेज के शिकार हुए हैं। घर से निकले पढ़ने के लिए, लेकिन कोचिंग तक पहुंचते पहुंचते मूड बदल गया, कोल्ड ड्रिंक पीने बैठ गए कि आज माउंटेन ड्यू या कुछ पियेंगे, और बस लेक्चर छूट गया। ऑफलाइन की दूसरी प्रो और कॉन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो आपके नज़दीक होती है, आपका भरोसा आसानी से बन जाता है। लेकिन ये इसका डिसएडवांटेज है कि जो कंपटीशन है वो बहुत लो होता है। एक कोचिंग में अधिकतम, जो बहुत अच्छी कोचिंग है उसमें आपको 300 से 500 बच्चे मिलेंगे, और इन्हीं 300 से 500 बच्चों के बीच में आपको compete करना है। तो जब आप अपने से अच्छे स्टूडेंट्स के बीच में compete नहीं करते हैं, जब आप अपने से अच्छे स्टूडेंट्स के बीच में compete नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपका विकास रुक जाता है। तीसरी कमी पे आ जाता है, तीसरे प्रो पे आ जाता है, फायदे पर आ जाता है। तीसरा फायदा ऑफलाइन में ये है कि जो आपके शरीर की, आपकी हेल्थ की जिस तरह की ठहरता है, जिस तरह से आपका शरीर विकसित होता है, वो ऑफलाइन में ज़्यादा हो पाता है। ऑनलाइन में क्योंकि लगातार आप एक स्क्रीन के साथ बैठे रहते हैं, तो हल्का बहुत तनाव बहुत बार बच्चों में आ जाता है। मैं इस चीज़ को छिपाऊंगा नहीं, ओपनली आपको बताना है, क्योंकि बच्चे लगातार स्क्रीन के साथ रहता है। तो ऑफलाइन में बहुत बार आप प्रेशर से बच जाते हैं, किसी तरह का प्रेशर काम नहीं करता। आपके साथ आपके दोस्त होते हैं, आपके शिक्षक होते हैं, तो वो ऑफलाइन का एक फ़ायदा है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आज क्योंकि समय कम है तो इसके ऊपर विस्तृत चर्चा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आपको इसका एक मॉडल चाहिए, तो एक अच्छी क्लास बोर्ड के साथ अरेंज हम लोग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि हमें इसका एक मॉडल दे दीजिए, जिसमें आप अच्छे से समझा रहे हो आधा घंटे कि किन फैक्टर्स के ऊपर हमें चुनाव करना है। ऑनलाइन के ऊपर आ जाते हैं।
ऑनलाइन के फायदे नहीं कहूंगा, बिकॉज फायदे छोटी चीज होती है। ऑनलाइन का जो फ्यूचर है उसे आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, और हर हाल में करना पड़ेगा। आज नहीं करेंगे तो 1 साल बाद करना पड़ेगा, 1 साल बाद नहीं करेंगे 2 साल बाद करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा, ये आप तय मानिए। इससे आप और संसार का कोई भी मनुष्य बहुत अधिक समय तक बच नहीं पाएगा। और आप इसमें जितनी देरी करते जाएंगे, विश्वास मानिए, आप टेक्नोलॉजी की उस रेस में उतने दूर होते जाएंगे। आपके पास कमाई के अवसर उतने कम होते जाएंगे, आपके पास टेक्नोलॉजी को समझने के अवसर उतने कम होते जाएंगे, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट होने के अवसर कम होते जाएंगे। और जब आप एडॉप्शन कम करेंगे तो आप इन्वेंशन में कम रह जाएंगे, यानी कि पूरे तरीके से एक चार दीवारी में बंद हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ऑनलाइन का और ऑफलाइन का कोई भी मुकाबला नहीं है किसी भी रूप में मुकाबला नहीं है। और ये मैं बाइस्ड होके नहीं कह रहा, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं एक संस्था का हिस्सा हूं जो ऑनलाइन कोचिंग चलाती है इसलिए मुझे ऑनलाइन प्रमोट करना है। मैं कह रहा हूं कि इन दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो वापस चलते हैं 10 मिनट पहले और समझते हैं, जहां मैंने कहा था कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दो व्यवस्थाएं, इन दोनों व्यवस्था के बीच में से एक चुनना है। अब वो आपको समझाने के लिए था, लेकिन ऐसा कोई भी चुनाव नहीं है। एक ही व्यवस्था है, जो तीसरी वाली व्यवस्था है, ब्लेंडेड व्यवस्था। यदि आप ऑफलाइन पढ़ भी रहे हैं कहीं भी, तो भी ऑनलाइन आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा नहीं, मजबूरी में मत पढ़िए, बाई चॉइस पढ़िए और कहीं से पढ़िए, लेकिन आपको ऑनलाइन पढ़ना ही पड़ेगा, जिससे कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें, अपनी स्किल्स को बढ़ा सकें, कॉम्पिटिटिव जोन में आ सकें, जहां पे बिहार के 10 लाख छात्रों के साथ आप कंपीट कर सकें। एक उदाहरण बताता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास किसी और का डेटा नहीं है, इसलिए विद्याकुल का डेटा बता पाऊंगा। लगभग इसी वर्ष की यदि बात करें तो 4.5 से 5.5 लाख स्टूडेंट्स क्लास 12th में कंपीट कर रहे थे आपस में। अब आप सोचो, जहां पे 4.5 लाख बच्चे एक दूसरे के साथ क्विज कॉम्पीट कर रहे हैं, वहां पे उनका स्टैंडर्ड ऑलरेडी, एकेडमिक स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है। क्या ऑफलाइन में आपके पास ये सुविधा होगी? नहीं। अगर आपने ऑफलाइन कहीं ले भी लिया है या आप ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं, तो भी ऑनलाइन लीजिए, इसे अपने लिए मैंडेटरी बना लीजिए और कहीं से लीजिए जहां पे आपको समझ में आ रहा हो। लेकिन चुनाव करने से पहले तीसरे क्रम पे आते हैं कि ऑनलाइन कहां से लें। कि ऑनलाइन के फायदे ही फायदे हैं भाई, नुकसान सिर्फ इतना है कि आपको उसे चलाना और समझना आना चाहिए। अर्थात आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने समय बाद ब्रेक लेना है, जिससे आपकी हेल्थ सही रहे। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि उन्होंने बड़े टीवी पर विद्याकुल लगा लिया है और वो अपने साथियों के साथ पढ़ रहे हैं। ऐसा बहुत जगह हो रहा है। तो आपको इस्तेमाल आना चाहिए, उस इस्तेमाल के लिए कमेंट में बता दीजिएगा, तो उसके ऊपर एक मॉडल, मुझे भी शायद उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, 1-2 घंटे तो मॉडल बिल्ड करने में लगेंगे आपके लिए। मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, एक क्लास उसके ऊपर कर लेंगे। लेकिन जब ऑनलाइन का चुनाव करें तो किन 3 प्रिंसिपल्स को आपको ध्यान में रखना है, उन 3 प्रिंसिपल्स की चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने मेरी मदद करी जब मैं स्टूडेंट था या आज भी स्टूडेंट हूं, तो किस तरह की कोचिंग्स को पसंद करता हूं। मैं आज भी पढ़ता हूं, मैं भी आज पढ़ता हूं, लेकिन आज शायद मैं इंटरनेशनल मेंटोर्स से पढ़ता हूं जो विदेशों से पढ़ा रहे हैं, तो उसमें भी चुनाव करना होता है, वहां पे भी यही प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया मेरी आज तक मदद करती है। पहला रूल है, यू शुड नो अबाउट योर सेल्फ, योर वीकनेस, योर स्ट्रेंथ। आपको अपने बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको खुद को समझना पड़ेगा कि आपकी कमियां क्या हैं और आपकी शक्तियां क्या हैं। और इसमें डर कैसा? अगर आप उदाहरण स्वरूप फिजिक्स में कमजोर हैं, तो मान लेने में क्या परेशानी है? ये कौन सा डर है जो आपको मानने से रोकता है? यदि आप केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कमजोर है, तो मानने में कैसा डर? क्यों आप मानना नहीं चाहते? बदलाव शुरू होगा आपके मान लेने से।
जब आप मान लेंगे कि मैं इस सब्जेक्ट में कमज़ोर हूं, तब आप समझेंगे कि ऐसा कौन सा टीचर है जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा है, जो टीचर है, इन्फ्लुएंसर नहीं है, जो आपके लिए 100 क्वेश्चन लेके नहीं आ रहा, जो आपके लिए 500 लड़ने वाले क्वेश्चन लेके नहीं आ रहा, जो आपको लड़ने का वादा ही नहीं कर रहा कि ये लड़ेगा। कमजोर बच्चों से लेके इंटेलिजेंट बच्चों तक के लिए वरदान अगर कोई टीचर साबित होता है तो वो कॉन्सेप्ट वाला टीचर होता है, जो आपको एक एक चीज समझा रहा हो, कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई हो रहा है। ये लड़ने वाले सवाल और ये यूट्यूबर्स हैं, ये टीचर्स नहीं है, इन्हें टीचर्स कहना बंद कीजिए। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा मित्र, क्या? खुद को, अपने गोल्स पहचानो, आपके गोल्स क्या हैं। अपने आप को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो, अपने आप को एडमिट करना स्टार्ट करो, एडमायर करना स्टार्ट करो कि ठीक है, आज मैं कमजोर हूं, लेकिन मुझे एक अगर अच्छा शिक्षक मिलेगा तो मैं अपना जीवन बदल पाऊंगा। आपसे पहले बहुतों ने बदला है, आप भी बदल पाएंगे, निश्चित रूप से बदलेंगे। डर कैसा, भय कैसा? प्रिंसिपल 2 कि भाई अब आपने खुद को तो पहचान लिया कि भाई मेरी ये कमियां हैं, ये मेरी शक्तियां हैं, मुझे इस तरह के टीचर की आवश्यकता है जो मुझे न्यूमेरिकल्स में हेल्प करे, जो मुझे कॉन्सेप्ट्स में हेल्प करे, जो मुझे सब्जेक्ट को इमेजिन कराने में हेल्प कर पाए कि जब वो एटम बता रहे हो तो एटम मेरे दिमाग में बन रहा हो, जब वो मॉलिक्यूल पढ़ा रहे हो तो वो मॉलिक्यूल मेरे दिमाग में फूट रहा हो, जब वो डीएनए समझा रहे हो तो वो डीएनए मेरे दिमाग में चल रहा हो। अब ये तो आपने समझ लिया खुद को, लेकिन टीचर को कैसे पहचाने? तो प्रिंसिपल 2 है इवेल्युएट टीचर, या फिर हाउ टू इवेल्युएट टीचर। शिक्षक की गणना कैसे करें कि ये शिक्षक मेरे लिए सही है या नहीं है। इसकी चर्चाएं 2 भागों में होंगी, इसे डिवाइड कर लीजिएगा, एक एंटरटेनर और एक रियल कंटेंट, कि एंटरटेनर कौन है और असली कंटेंट कौन दे रहा है। जो रियल कंटेंट वाला बंदा होगा बेटा, वो आपको कभी दिखेगा ही नहीं, मतलब वो इतनी शांति से पढ़ा रहा होगा, उसके पास 10,000 बच्चे भी पढ़ रहे होंगे तो चुपचाप पढ़ के निकल जाएंगे। ना वो चीख रहा होगा, ना चिल्ला रहा होगा, ना उसे रंग बिरंगे थंबनेल्स की जरूरत पड़ेगी, ना वो आपके लिए 100 ऑब्जेक्टिव लेके आ रहा होगा, ना 150 ऑब्जेक्टिव लेके आ रहा होगा। वो सिंपल लिख के ला रहा होगा कि भैया फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ये चैप्टर है, ये टॉपिक है, आ जाओ। आपको टीचर्स को समझना पड़ेगा कि टीचर कौन है और एंटरटेनर कौन है। और एंटरटेनर कौन होगा? एंटरटेनर रंग बिरंगे थंबनेल भी ला रहा होगा, लड़ाने का वादा भी कर रहा होगा, गारंटी ऐसी दे रहा होगा जो पॉसिबल ही नहीं है। आपको बहकाने के सारे काम एक एंटरटेनर कर रहा होगा, सारा ड्रामा कर रहा होगा, तेज चीख भी रहा होगा, उसकी आवाज में ही आपको समझ, आवाज से ही आपको समझ में आ जाता होगा कि यार ये एंटरटेनर है, लेकिन आप उसे जबरदस्ती टीचर मान रहे होते हो। बहुत बार तेज बोलता हुआ नहीं मिलेगा, बहुत बार बहुत धीरे बोलता हुआ मिलेगा। आपको ड्रामा समझना है कि भैया ड्रामा कौन कर रहा है। इसे समझने का एक बहुत सही, बहुत बहुत एंटीक और बहुत रेयर आपको सूत्र देता हूं, फॉर्मूला देता हूं। जो भी टीचर आपको जांचना है उसकी वीडियो प्ले कर लेना और आवाज म्यूट कर देना, बंद कर देना, और 5 मिनट उसे बंद आवाज पे देखना कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? इसे करके देखना, आनंद आएगा, हंसोगे, बहुत देर तक हंसोगे। म्यूट कर देना टीचर को, बिल्कुल सारे टीचर्स को, विद्याकुल के टीचर्स को भी म्यूट कर देना, फिर देखना। यूट्यूब पे जितने टीचर आपको दिखते हैं बिहार के अंदर, सबको म्यूट कर करके देखना कि ड्रामा कौन कर रहा है। तो चेहरे के भाव जब आप पढ़ने लग जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा ड्रामा कर रहा है। बहुत बार तेज बोल के भी करते हैं और बहुत बार धीरे बोल के भी करते हैं, दोनों तरीके के ड्रामेबाज है। और ये तो हो गए रीजनल लेवल पे ड्रामेबाज। एक नेशनल लेवल के ड्रामेबाज हैं बेटा, वो अलग है। ड्रामेबाजों की भी कैटेगरी है। एक है जो रीजनल लेवल पे ड्रामा करते हैं, बिहार, यूपी, गुजरात ऐसे, और एक है जो भारत के स्तर पे ड्रामा करते हैं, वो बड़े ड्रामेबाज हैं। उनको भी लेकर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन ये सूत्र अच्छा है जो मैंने दिया है, म्यूट करके कभी जरूर देखना, तुम्हें मजा आएगा।
इसके ऊपर बहुत विस्तृत बात करनी है, लेकिन ऑफिस निकलना है, बिल्कुल सुबह को शूट कर रहा हूँ और समय लगभग 10 बज गया, मैं अपने काम के लिए लेट हो रहा हूँ। इसे चर्चा को इतना ही रखते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर ये चर्चा आपको और विस्तृत रूप से करनी है तो आधा घंटे की स्पेशल क्लास मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ और क्लास में मज़ा आएगा। आप यकीन मानो आज तक ऐसी क्लास आपको किसी टीचर ने नहीं दी होगी और ना कोई टीचर भविष्य में दे पाएगा। एक क्लास आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा और ये वाला सारा भ्रम दूर कर दूंगा टीचर्स वाला, ठीक है। और तीसरा जो प्रिंसिपल है वो है बेटा रिजल्ट। ये बहुत डाइसी है, ये आसानी से पता नहीं चलेगा। हल्का सा बता के जा रहा हूं, हिंट देकर जा रहा हूं। देखो होता क्या है कि बहुत तरीके के लोभ लालच काम करते हैं, बहुत तरीके के लोभ लालच काम करते हैं और बहुत तरीके के घटनाक्रम होते हैं। तो मैं तो अपने एक्सपीरियंस में बता पाऊंगा कि अब से पहले कोई टॉपर्स नहीं दिखाता था बिहार बोर्ड में। 5 साल पहले हमने दिखाने शुरू करे, 4 साल पहले, उसके 4 साल पिछले साल पे बाकी सारे लोग निकले इस बार गाड़ियां ले लेके अपने इंटरव्यू करने। उससे पहले तक भी नहीं दिखाते थे, 3 साल 4 साल। लेकिन इसमें जेन्युइन कौन है, जेन्युइन रिजल्ट कौन दिखा रहा है, ये आपके लिए तय कर पाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर कोई दिखाने लगा है। अब तो हमने लिखना शुरू करा कि बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाली विश्वसनीय संस्था, तो 5 लोगों ने उठा लिया, नेशनल प्लेयर्स ने भी उठा लिया। फिर हमने कुछ और लिखा, उसे भी उठा लिया। अब तो हमें समझ में नहीं आता हम क्या लिख दें। अगर कल हमने कुछ खराब लिख दिया तो आप यकीन मानो बिना सोचे समझे कॉपी करके लिख देंगे। आलम ये है, हालात ये है। तो इसके ऊपर बस हिंट देके जा रहा हूं कि रिजल्ट जहां भी आपको दिखे ना कि इतने टॉपर्स, इतने ये, इतने वो, हमारे पास मैकेनिज्म है, हमारे पास मैकेनिज्म है। आप हमसे प्रूफ मांगोगे, हम सारा प्रूफ दे देंगे कि जी इस बच्चे ने इतने ये अटेम्प्ट करे, इतना ये अटेम्प्ट किया, इतना ये करा, इतना वो करा, वगैरह वगैरह। लेकिन इसे समझ पाना बहुत मुश्किल चीज है कि रिजल्ट एक्चुअल में आ कहां से रहे। जैसे जेई नीट के अंदर रिजल्ट कहां से आ रहे हैं आपको पता ही नहीं होगा, लेकिन आप एक ऐसी दुकान के मार्केटिंग कैंपेन में आ जाओगे जहां से आप उसे खरीद लोगे। आज आपको कुछ सवालों के साथ छोड़ के जाता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप इसे प्यार देंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे पता चल जाएगा और उसके बाद देखते हैं फिर कि इन सवालों से अगर आपके दिमाग की कुछ नसें खुली हैं तो उन्हें और किस स्तर पर खोला जा सकता है, किस तरीके से आपको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा छात्र बनाया जा सकता है। मेरी कोशिश हमेशा रहेगी। बहरहाल अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको जो समझ में आया आप कीजिएगा। ना सब्सक्राइब के लिए कह रहा हूँ, ना लाइक के लिए कह रहा हूँ, आपको जो समझ में आया आप कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस चैनल का अंतिम लक्ष्य ना सब्सक्राइबर इकट्ठे करना है, ना व्यूज़ इकट्ठे करना है। अगर इस जीवन में आपके पास तक कुछ पहुँचा पाऊँ जो मुझे मिला है तो इस चैनल का काम पूरा हो गया। मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे विदा दीजिए, ऑफिस का समय हो गया है, बहुत सारी जिम्मेदारियां इंतज़ार कर रही हैं, आप ही के लिए जाके काम करना है, बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं। तो क्षमा चाहूँगा, लेकिन जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब खूब आशीर्वाद। जहाँ रहें वहाँ पढ़ें, जहाँ रहें आसपास की प्रकृति को महकाएं और एक अच्छे मनुष्य बनें। साधुवाद, धन्यवाद।